सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, लेसन नंबर 2 चल रहा है पाचन तंत्र। इसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। टॉपिक चल रहा था आपका अमाशय। ठीक है, अमाशय। और अमाशय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अमाशय के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं कि HCl का प्रभाव, अमाशय में HCl का प्रभाव। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले हमने बताया था, अमाशय के अंदर क्या पढ़ रहे थे हम, जठर रस टॉपिक चल रहा था, जठर रस। ठीक है, जठर रस चल रहा था और जठर रस के आपने 2 पार्ट को पढ़ा था। एक में आपने एंजाइम को पढ़ा था, एंजाइम। ठीक है, रेनिन और लाइपेज नाम का एंजाइम आपने पढ़ा था। और दूसरा क्या है, HCl। ये क्या होता है, अम्लराज होता है, HCl। ठीक है, ये अम्लराज होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, एक प्रबल अम्ल होता है। और अम्ल और क्षार को मापने के लिए, अम्ल और क्षार को मापने के लिए इस प्रकार का एक pH स्केल होता है, जिसमें मध्य में जो पॉइंट होता है वो 7 वो क्या होता है, 7.0। क्या होता है, 7.0। और 7 से जैसे आगे ऊपर की तरफ चलेंगे तो 7.2 हो, 7.3 हो, 14 तक। कहाँ तक, 14 तक। ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और इधर कहाँ तक हो गया, ये 6, ये 1 तक, ये क्या हो जाएगा, अम्ल। ठीक है, और 7.0 जो वैल्यू होती है वो वाटर की होती है। ठीक है, तो अमाशय, अमाशय क्या होता है, अमाशय में एक प्रबल HCl होता है, जो बताया था ऑक्सीडेंटेड सेल। डायग्राम फिर बना देते हैं दोबारा से। ये आपका मुख गुहा है, ये नासा गुहा है, यहाँ से ये आपका ये आपका एपिग्लोटिस है, और ये क्या है, ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी। और ये यहाँ पर आपका इस तरीके से ग्रास नली, और ये अमाशय को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अमाशय हुआ, ये अमाशय। तो यहाँ पर टॉपिक डालेंगे आप HCl का प्रभाव अमाशय में, अमाशय में HCl का प्रभाव। देखिए, अमाशय में क्या होता है, जो ऑक्सीडेंटल सेल होती हैं, जो ऑक्सीडेंटल सेल होती हैं, ऑक्सीडेंटल सेल से क्या प्रभावित होता है, ये HCl प्रभावित होता है। और HCl में इतनी क्षमता होती है कि जो मांस, जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, जैसे मांस वगैरह, या भोजन के साथ कोई कंकड़ पत्थर भी यदि चली गई है तो उसको क्या है, उसको गलाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही है, भोजन के साथ आए हुए, भोजन के साथ, भोजन के साथ आए कंकड़ पत्थर, कंकड़ किसी प्रकार से यदि आ गया है, मिट्टी वगैरह, कंकड़ पत्थर को गला देता है, को गला देता है। यदि कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई जैसे सपोज करो कोरोना वायरस की इतनी हिम्मत नहीं है, कोरोना वायरस की इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी मुख के द्वारा जाए। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रबल HCl होता है। कहाँ से अटैक किया था कोरोना वायरस ने, उसने अटैक किया था नासा गुहा से। ठीक है, तो वहाँ से तो क्या है, फेफड़ों में स्वेलिंग आने की वजह से उसने इंजर्ड कर दिया था आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, हानिकारक HCl है, मिनट से पहले कोरोना का नाश कर देगा। जीवाणु, तो जीवाणुओं या बैक्टीरिया को गलाने में समर्थ होता है।
समर्थ, ठीक है, बैक्टीरिया को गलाने में समर्थ होता है। और भोजन, तीसरा पॉइंट है, भोजन को सड़ने से बचाता है। सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे आवर्स भोजन यहाँ रहता है। कहाँ? अमाशय में प्रोसेसिंग होता है। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, यह निष्क्रिय, जो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर देता है, कर देता है। ठीक है, तो ये अमाशय के विषय में बात रही। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? अमाशय के एंजाइम पढ़ना है। ठीक है, अमाशय के एंजाइम पढ़ना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 1 पेज और ये 2 पेज छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा 1 पेज खड़ा और 1 पेज ये यहाँ से छोड़ देंगे। इस वाले टॉपिक में अभी और कुछ नई चीज़ें हमें डलवानी है, तो वो हम बाद में कराएंगे। ठीक है, 1 खड़ा पेज और 1 तरफ का प्लेन को छोड़ देंगे। अब अगला आप पढ़ेंगे आंत। अगला आपको क्या पढ़ना है? आंत। अगला टॉपिक डालेंगे आंत। पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और उसके बाद इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, या आप सीधा इसका बेस बना लीजिए। पहले जो आंत होती है, आंत यदि छोटी आंत, बड़ी आंत, वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आंत 22 फीट की होती है। कितनी होती है? अभी डायग्राम में बनाएंगे इसको। आंत क्या होती है? आंत लगभग 22 फीट की होती है। और इसमें आंत को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। आंत को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं छोटी आंत और एक क्या है? बड़ी आंत। ठीक है, एक है छोटी आंत, एक क्या है? बड़ी आंत। अभी समझाएंगे छोटी आंत क्यों कहते हैं, बड़ी आंत क्यों कहते हैं। जो छोटी आंत होती है उसे बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल, ठीक है, इंटेस्टाइन। और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं, और इसको बृहद्रांत भी बोलते हैं। बृहद्रांत भी बोलते हैं। ठीक है, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, और बड़ी आंत को भी 3 पार्टों में बांटा जाता है। जो 3 पार्ट हैं, इसमें पहला पार्ट क्या है? वो है ड्यूडेनम। इसे ग्रहणी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है जेजुनम। और तीसरा पार्ट है इलियम। तीसरा पार्ट क्या है? इलियम। यदि बड़ी आंत की बात करें तो इसका जो पहला पार्ट है वो क्या? सीकम। ठीक है, दूसरा है कोलन। दूसरा पार्ट है कोलन।
थर्ड पार्ट है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। ठीक है, आइए डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि आपको पता है ऊपर से क्या है, ऊपर से फिर को समझते आ रहे हैं। ये मुख गुहा है, ये नासा गुहा है, और ये क्या है, ये ग्रसनी है, और ग्रसनी में यहाँ पर क्या है, एपिग्लोटिस है, ये ग्रहणी है। अभी अभी अमाशय को हमने देखा, इसका थोड़ा पार्ट अभी मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना है। अब यहाँ से इस प्रकार से एक टर्न होता है, फिर यहाँ से इस प्रकार से एक टर्न होगा, और फिर ये इस प्रकार से टर्न होता रहेगा नीचे तक। अब यहाँ से ये घूम जाएगा, ऐसे यहाँ से ये घूम जाएगा। इसे फिर से इसके सारे दोबारा लेके आएंगे, इसी के सारे दोबारा लेके आएंगे। अब यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ से इसकी थोड़ी सी मोटाई बढ़ा देनी है, यहाँ से मोटाई बढ़ा देनी है। ठीक है, ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर जो होती है, जो ज़्यादा लंबी होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये आंत कहलाती है, इंटेस्टाइन कहलाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ये यू टर्न हुआ है, ठीक है, यहाँ से जैसे यू टर्न हुआ है, इस प्रकार से ये क्या है, ये छोटी आंत है। ठीक है, और कहाँ तक है, वो यहाँ तक है। और यहाँ पर एक पार्ट और होता है, इसमें एक पार्ट और जुड़ा होता है, इसमें यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, पार्ट जुड़ा होता है, जो कि अब क्या है, एक अपेंडिक्स, एक अवशेष अंग है। इस पार्ट का नाम क्या है, अपेंडिक्स। इस पार्ट का नाम है अपेंडिक्स। तो यहाँ से ये यहाँ तक का पार्ट क्या हुआ, ये छोटी आंत हुआ। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये क्या हुआ, ये छोटी आंत हुआ। मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो यहीं पर होता है, छोटी आंत में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये पूरा घूम, ये पूरा ही घूम, ये क्या हुआ, ये बड़ी आंत हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है, तो ये जो यू टर्न है, यहाँ से इस वाले पोर्शन को ये तीन भागों में बांटा है, जैसे कि आपको ऊपर बताया था, ड्यूडेनम, ठीक है, जेजुनम और इलियम। तो ये वाला पार्ट जो ये पहला टर्न है यहाँ तक का, ये पार्ट ये क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम या ग्रहणी। क्या कह रहा है, ग्रहणी कहला रहा है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब जैसे ही ये राइट टर्न हो रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, फिर ये यू टर्न फिर है, तो यहाँ से जो यू टर्न है ये क्या कहलाता है, ये जेजुनम कहलाता है, जेजुनम। ठीक है, जेजुनम कहलाता है। ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, 2.5 सेंटीमीटर है। और सबसे बड़ा भाग यहाँ से लेकर, और ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक का भाग जो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का भाग ये इलियम है, इलियम है। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का भाग ये क्या कहलाएगा, इलियम। भाई यहाँ से और यहाँ तक का भाग क्या है, इलियम। ये इलियम जो होता है वो 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो ये क्या होता है, तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा हुआ, ये 2 मीटर 5 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि सबसे छोटा भाग क्या है, वो ग्रहणी है। और सबसे बड़ा भाग क्या है, वो इलियम है, 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब बात करते हैं हम बड़ी आंत के विषय में। और एक बात और ध्यान देनी है, छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस आंत का जो डायमीटर है, ये जो व्यास है, जो डायमीटर है वो क्या है, वो कम है, जबकि यहाँ बड़ी आंत का जो डायमीटर है वो क्या है, वो ज़्यादा है। ये मान लीजिए एक पतला पाइप है, क्या है, मोटा पाइप है। ठीक है, तो ये पाइप क्या है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसलिए इस व्यास के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं। इस व्यास के कारण इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। और मेनली पाचन यहीं पर होता है, मेनली जो पाचन होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, जो मुख्य रूप से पाचन होता है आंत में होता है, और आंत 22 फीट की होती है, 2 पार्ट में इसको बांटते हैं। डायमीटर की वजह से एक छोटी आंत है, एक क्या है, बड़ी आंत है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आंत का जो व्यास है वो क्या होता है, वो कम होता है, और बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं, इसका व्यास ज़्यादा होता है। इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम या ड्यूडेनम। इसको सिक्किम, कोलन और रेक्टम। सिक्किम, कोलन और रेक्टम को भी देखते हैं। देखिए यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से जहाँ से क्या है, अपेंडिक्स स्टार्ट होता है, तो ये अपेंडिक्स वाला पोर्शन आ गया। तो ये पार्ट क्या है, ये क्या हो गया, कोलन, ये सिक्किम, ये सिक्किम। और यहाँ तक का पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्या हुआ, ये रेक्टम हुआ। ठीक है, ये कोलन हुआ। और लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या हुआ, ये रेक्टम हुआ। कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से बात कर लेते हैं। भाई देखिए यहाँ पर क्या है, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स से आगे का पार्ट क्या है, सिक्किम है, और सिक्किम से और यहाँ तक का पार्ट, सिक्किम से यहाँ तक का पार्ट, ये सब क्या पार्ट हुआ, ये पार्ट कोलन हुआ और ये रेक्टम हुआ। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये आपको पहले पढ़ा चुके थे, हम ये आपको पहले